हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज का सेट नंबर 3 जो कि आने वाले यूपीएससी ईपीएफओ स्टेट पीसीएस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। अभिनव भारत ए सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। यहाँ पे मैं ऑप्शन ए पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वी.डी. सावरकर। पूरा नाम क्या था? विनायक दामोदर सावरकर। अभिनव भारत जो कि क्या था? एक सीक्रेट सोसाइटी था। किनका? क्रांतिकारियों का। इसे किसके द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया गया था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वी.डी. सावरकर। और इनके एक छोटे भाई थे, उनका नाम था जी.डी. सावरकर। पूरा नाम क्या था? गणेश दामोदर सावरकर। गणेश दामोदर सावरकर। तो आपको याद क्या रखना है? अभिनव भारत ए सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वी.डी. सावरकर। और इनके एक छोटे भाई थे जी.डी. सावरकर। इन दोनों ने फाउंड किया था किसका? अभिनव भारत सोसाइटी का। ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन था मित्र मेला, जिसकी स्थापना किसने की थी? वी.डी. सावरकर ने। कौन से ईयर में? 1899 में। बाद में यही ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्ट हो गया किसमें? अभिनव भारत में। कौन से ईयर में? 1904 में। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि अभिनव भारत की जो स्थापना हुई थी कहाँ पे हुई थी? नासिक में, जो कि महाराष्ट्र में है, नासिक में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लीडर्स फाउंडेड द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी? तो अभी बताया था मैंने, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज एसोसिएटेड विथ अभिनव भारत? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वी.डी. सावरकर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन अभिनव भारत वाज सेटअप इन 1905 इन। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अभिनव भारत की स्थापना यहाँ पे 1905 नहीं होगा, 1904 होगा। कहाँ पे हुई थी? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, नासिक में, जो कि महाराष्ट्र में है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज अभिनव भारत? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वी.डी. सावरकर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द सीक्रेट सोसाइटी फाउंडेड बाय वी.डी. सावरकर वाज? तो क्या नाम था? अभिनव भारत था। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अभिनव भारत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एन एंटी ब्रिटिश आउटफिट अभिनव भारत वाज फाउंडेड बाय? तो अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? एक तो थे वी.डी. सावरकर और एक इनके छोटे भाई थे जी.डी. सावरकर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वी.डी. सावरकर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टार्टेड द मित्र मेला यूनियन? तो अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, वी.डी. सावरकर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यही बाद में कन्वर्ट किस में हो गया था? अभिनव भारत सोसाइटी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट गिवन है वी.डी. सावरकर के बारे में। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है? ही फाउंडेड अभिनव भारत ए रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात है, तो पहला तो आपका सही हो गया। दूसरा क्या है? इन ऑर्डर टू इंस्पायर इंडियन नेशनलिस्ट ही रोट द बायोग्राफी ऑफ मजीनी। तो ये भी आपका सही है। तीसरा क्या है? ही ऑल्सो ऑथर्ड द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 विच प्रोवाइड्स ए नेशनलिस्ट व्यू ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो तीसरा भी सही है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखा है? तो वी.डी. सावरकर ने। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। चौथा क्या है? ही जम्प्ड इनटू द सी फ्रॉम द सेलिंग शिप इन ऑर्डर टू एस्केप ब्रिटिश कैप्टिविटी। तो चौथा भी सही है। तो ये चारों स्टेटमेंट आपका सही है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए 1, 2, 3 एंड 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ईयर द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS वाज फाउंडेड बाय हेडगेवार? यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि RSS की स्थापना कब हुई थी?
तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 1925 में। और हेडगेवार का पूरा नाम क्या था? केशव बलिराम हेडगेवार, शॉर्ट में बोलते हैं केडी हेडगेवार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। युगांतर पार्टी वाज लीड बाई, युगांतर पार्टी को किसने लीड किया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इन्हें और किस नाम से जानते हैं? बाघा जतीन के नाम से। ये भी आपको याद रखना है, बाघा जतीन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, हु हैड फाउंडेड द अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति के फाउंडर कौन है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पी मित्रा, पी मित्रा। और कब स्थापना हुई थी अनुशीलन समिति की? 1902 में। कहाँ पे? कोलकाता में। ये सब पॉइंट याद रखना है आपको, कोलकाता में। और एक पॉइंट और याद रखो अब यहाँ से, इसका जो सेकंड ऑफिस, दूसरा ऑफिस खुला था कहाँ पे खुला था? ढाका में। आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है कि अनुशीलन समिति का दूसरा ऑफिस कहाँ खुला था? ढाका में। कौन से ईयर में? 1908 में, 1908 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्टिविटीज ऑफ वरिंद्र घोष हैड गिवन बर्थ ऑफ सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड एज, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अनुशीलन समिति। एक्टिविटीज ऑफ वरिंद्र घोष हैड गिवन बर्थ ऑफ सीक्रेट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम क्या था? अनुशीलन समिति। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और अनुशीलन समिति के फाउंडर कौन थे? पी मित्रा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द अनुशीलन समिति वाज, अनुशीलन समिति क्या था? तो एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाल गंगाधर तिलक वाज गिवन द एपिथेट ऑफ लोकमान्य ड्यूरिंग, तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी और डी मैंने नहीं लिया है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के दौरान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बस एक रिवीजन सीरीज है। बर्रा डकैती was the first major venture of the revolutionary terrorist of the freedom movement in, देखो एक्चुअली क्या था, बर्रा डकैती क्यों फेमस है? तो एक फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम था पुलीन बिहारी दास, पुलीन बिहारी दास। इन्होंने नेशनल स्कूल की स्थापना की थी, नेशनल स्कूल की स्थापना की थी कहाँ पे? ढाका में। कहाँ पे? ढाका में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू डेवलप ए रिवोल्यूशनरी आर्मी, एक क्रांतिकारी सेना तैयार करना। और इन्होंने ही क्या किया था? बर्रा डकैती किया था, जो कि कहाँ पे था? ईस्ट बंगाल, पूर्वी बंगाल में। तो यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ईस्ट बंगाल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन डिड द अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऑफ किंग्सफोर्ड वाज मेड एट मुजफ्फरपुर, सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1908 में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किंग्सफोर्ड क्या थे? किंग्सफोर्ड कलकत्ता प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट थे। तो इन्हें मारने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर गए, जो कि बिहार में है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन से साल में ये घटना हुआ था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1908 में। और अगर एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो 30 अप्रैल 1908 इन्होंने बम फेंका, लेकिन किंग्सफोर्ड उसमें थे नहीं। जिस बग्गी में इन्होंने समझा कि जिस बग्गी में किंग्सफोर्ड जा रहे हैं तो उसमें किंग्सफोर्ड नहीं थे, कोई और था उसमें, ठीक है। तो किंग्सफोर्ड बच गया था, बाकी वो इनोसेंट थे, वो मर गए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये भी पॉइंट याद रखना है, कौन गए थे मुजफ्फरपुर? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की। और प्रफुल्ल चक्की थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया था कहाँ पे? समस्तीपुर में। प्रफुल्ल चक्की इन्होंने सुसाइड कर लिया था कहाँ पे? समस्तीपुर में। और खुदीराम बोस को आगे अरेस्ट करके
फांसी लटका दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द रिवोल्यूशनरी हु वाज नॉट इन्वॉल्व इन हार्डिंग बॉम्ब इंसिडेंट। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवती चरण वोहरा। बाकी ये भी इन्वॉल्व थे, मास्टर अमीरचंद, भाई बाल मुकुंद और अवध बिहारी। पूछ क्या रहा है? हु वाज नॉट इन्वॉल्व इन हार्डिंग बॉम्ब इंसिडेंट, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भगवती चरण वोहरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अरविंदो घोष was brilliantly defended in the अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस बाई। क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि अरविंदो घोष को काफ़ी चालाकी से डिफेंड किया गया था, किस केस में? अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में। किसके द्वारा? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चित्तरंजन दास के द्वारा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये जो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस है कब हुआ था? 1908 में। 1908 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ईयर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज सेटअप। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? शॉर्ट में बोलते हैं HRA। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1924 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1924 में। और कहाँ पे हुआ था? कानपुर में। कहाँ पे हुआ था? कानपुर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, किसके लीडरशिप में हुआ था ये भी आपको याद रखना है। तो उनका नाम क्या था? सचिंद्र नाथ सान्याल, जो कि प्रेसिडेंट थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो देखो, भगत सिंह भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, शिव वर्मा नहीं थे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शिव वर्मा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज रिफ्यूज टू ड्रिंक द गिवन मिल्क ऑन द ईव ऑफ हिज एग्जीक्यूशन एंड सेड नाउ आई शैल टेक माई मदर्स मिल्क ओनली। किसने कहा था ये? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु पिन्ड द फॉलोइंग लाइन्स, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो यहाँ पे सीधे आंसर क्या लगाएंगे? राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखो, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखी गई जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है, एक तो है मैनपुरी की प्रतिज्ञा 1918 में लिखा था इन्होंने। एक है आपका सरफरोशी की तमन्ना 1920 में, मन की लहर और क्रांति गीतांजलि। ये सब पुस्तक किसने लिखा है? पोएट्री है। किसने लिखा है? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैंग्ड इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस बाय इंग्लिश गवर्नमेंट। किसे काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में अंग्रेजों द्वारा लटकाया गया था फांसी पे? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल जी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अभी काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस का नाम बदल के नया नाम रखा गया है। तो नया नाम क्या रखा गया है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस टुक प्लेस इन द ईयर। जो काकोरी षड्यंत्र कांड था ये कब हुआ था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1925 में। कब हुआ था? 1925 में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन शामिल थे ये पॉइंट एग्जाम में पूछता है बार बार। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है, और चंद्रशेखर आज़ाद भी थे तो भाग गए थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, among the following revolutionary not associated with काकोरी कॉन्स्पिरेंसी। तो देखो, राम प्रसाद बिस्मिल जी तो थे ही, इसके अलावा रोशन सिंह भी थे,
अशफाक उल्लाह खां भी थे, भगत सिंह नहीं थे यहाँ पे, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। तो नाम याद रखना है। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में कौन कौन शामिल थे? तो रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आज़ाद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी एस्केप्ड फ्रॉम द काकोरी केस? तो अभी बताया था मैंने, चंद्रशेखर आज़ाद। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चंद्रशेखर आज़ाद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी एस्केप्ड फ्रॉम द काकोरी केस? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चंद्रशेखर आज़ाद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज गवर्नमेंट एडवोकेट इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जगत नारायण मुल्ला। हु अमंग द फॉलोइंग वाज गवर्नमेंट एडवोकेट इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस? काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में गवर्नमेंट एडवोकेट कौन थे? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जगत नारायण मुल्ला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, वाज सेड बाई? किसके द्वारा ये कहा गया था? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? वाजिद अली शाह। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वाजिद अली शाह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वाज फॉर्म्ड बाई? शॉर्ट में क्या बोलते हैं? HSRA किसने बनाया था, किसने फॉर्म किया था? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आज़ाद ने। कौन से ईयर में? 1928 में। कौन से ईयर में? 1928 में। और कहाँ पे ये भी पूछ सकता है, तो फिरोजा कोटला, न्यू दिल्ली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग थ्रू ए बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन अप्रैल 8, 1929 टू मेक द डिफ ब्रिटिश गवर्नमेंट हियर? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 8 अप्रैल 1929 को किसने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका था बिहारी सरकार को सुनाने के लिए? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो 2 लोग थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो और ये पहला आपका सही है और चौथा सही है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1 और 4, 1 और 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? हाउ ओल्ड वाज भगत सिंह व्हेन ही थ्रू ए बॉम्ब इन द असेंबली इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट? तो जब भगत सिंह ने बम फेंका था असेंबली में, किनके साथ? बटुकेश्वर दत्त के साथ। तो उस समय भगत सिंह की एज क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा सा अधिक थे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ए लिटिल मोर देन 21 ईयर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग चेंज द नेम ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड बाय सचिंद्रनाथ सान्याल टू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन? तो आंसर क्या होगा? अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, चंद्रशेखर आज़ाद। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? HSRA की स्थापना कब हुई थी? पूछता है एग्जाम में। तो 1928 में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन द ईयर 1928 वेयर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड? कहाँ पे हुआ था? अभी बताया था मैंने, दिल्ली में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इन दिल्ली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ रिवोल्यूशनरी चंद्रशेखर आज़ाद वाज किल्ड बाय द ब्रिटिशर्स? अंग्रेजों के द्वारा कैसे मारा गया था चंद्रशेखर आज़ाद जी को? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बाय बुलेट्स इन द इनकाउंटर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हालांकि इन्होंने खुद ही मारा था। नेक्स्ट आते हैं। द स्लोगन लॉन्ग लाइफ रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद? जो ये स्लोगन है लॉन्ग लाइफ रिवॉल्यूशन, किसके साथ इसका संबंध है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सरदार भगत सिंह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसके अलावा इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने। और हाँ, ये 2 पॉइंट है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सरदार भगत सिंह। और जो लॉन्ग लाइफ रिवॉल्यूशन है किसके साथ एसोसिएट है? तो सरदार भगत सिंह के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वेयर सेंटेंस टू डेथ इन?
किस केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। और किस केस में दी गई थी? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भगत सिंह मेमोरियल इज सिचुएटेड एट। भगत सिंह मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फिरोजपुर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी वाज नॉट हैंग्ड फॉर लाहौर कॉन्स्पिरेसी। तो देखो, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, बटुकेश्वर दत्त को नहीं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बटुकेश्वर दत्त। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम हु वाज हैंग्ड फॉर इंडियन फ्रीडम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अशफाक उल्ला खां। और आपको यहाँ से क्या याद रखना है? अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि कौन से जेल में फांसी दी गई थी? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नेम द फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम हु वाज हैंग्ड फॉर इंडियन फ्रीडम। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अशफाक उल्ला खां। और कौन से जेल में फांसी दी गई थी? तो आंसर क्या होगा? फैजाबाद जेल में, फैजाबाद जेल में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन बिलो इज ए लिस्ट ऑफ सम केस, सेलेक्ट देयर करेक्ट chronological ऑर्डर बाय यूजिंग द कोड गिवन एट द एंड। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, काकोरी केस, मेरठ केस और कानपुर केस। आपको अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन हुआ था, इसके बाद कौन हुआ, इसके बाद कौन हुआ। ठीक है, तो जो लाहौर क्या बोलते हैं, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस था, ये आपका हुआ था 1915 में। ठीक है, नोट कर दीजिए 1915 में। काकोरी कब हुआ था? काकोरी हुआ था 1925 में। 1925 में। मेरठ केस कब हुआ था? 1929 में। और कानपुर केस कब हुआ था? कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस ये आपका हुआ था 1924 में। 1924 में। तो सबसे पहले हुआ था लाहौर 1915 में, लाहौर केस। इसके बाद आपका हो गया कानपुर केस 1924 में। तो एक के बाद क्या आएगा? 4 आएगा। इसके बाद काकोरी केस 1925 में 2, और सबसे लास्ट में मेरठ केस 1929 में। तो 1 4 2 3 ये आपका क्या होगा? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यार पसीना बहुत हो रहा, इसलिए मैं थोड़ा रुक जा रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा पेयर सही से मैच नहीं है? दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, आमिर चंद, तो ये आपका सही है, ये सही मैच है। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, अशफाक उल्ला, ये भी आपका सही मैच है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, जतीन दास, ये भी आपका सही मैच है। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, ये आपका गलत मैच है। यहाँ पे रास बिहारी बोस नहीं होगा, क्या होगा? अनंत लक्ष्मण करकरे, अनंत लक्ष्मण करकरे। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या चूज करना है? कौन सा पेयर सही से मैच नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में रास बिहारी बोस नहीं, क्या होगा? अनंत लक्ष्मण करकरे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following trial attracted worldwide publicity and drew sympathetic comments from Albert Einstein, H.G. Wells, Harold Lasky and Roosevelt in favor of the convicts? तो देखो क्या हुआ था यहाँ पे, तो सही आंसर आपका हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पे होगा मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, इसमें बेसिकली हुआ क्या था, ये आपका हुआ था 1929 में, मार्च 1929 में। तो जो
लॉर्ड इरविन की सरकार थी, गवर्नमेंट ऑफ लॉर्ड इरविन, इन्होंने 31 लेबर लीडर को क्या किया था, अरेस्ट करवा लिया था और इनका ट्रायल किया था। तो इस पे रिस्पॉन्स बड़े बड़े लोगों ने दिया था, एक सिंपैथी मिला था एक तरीके से। और रिस्पॉन्स किससे आया था, अल्बर्ट आइंस्टीन से, एच.जी. वेल्स से, हैरोल्ड लस्की से एंड रूजवेल्ट से, इन द फेवर ऑफ द कन्विक्ट्स। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस ये आपका कब हुआ था, 1910 में, ये आपका बिल्कुल सही है, ये सही से मैच है। विक्टोरिया कॉन्स्पिरेसी केस ये आपका हुआ था 1914 में, ये भी सही है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1916 और 1930, ये भी सही है। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, तो काकोरी कब हुआ था, 1925 में, बता चुका हूँ। और यहाँ पे क्या मेंशन है, 1924 में, जो गलत है, क्या होगा यहाँ पे 1925 होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा एक चीज़ और, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में कौन कौन शामिल थे, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र सन्याल, इसके अलावा राजेंद्र लाहिड़ी और भी लोग थे। तो याद रखना है कि काकोरी षड्यंत्र केस में कौन कौन शामिल थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल भी। मुजफ्फर अहमद, एसे डांगे, शौकत उस्मानी एंड नलिनी गुप्ता वेयर जेल्ड फॉर विच कॉन्स्पिरेसी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। मुजफ्फर अहमद, एसे डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता को किस षड्यंत्र में जेल भेजा गया था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द फेमस चटगांव आर्मरी रेड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सूर्य सेन। तो चटगांव आर्मरी रेड हुआ था, तो इसे ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सूर्य सेन के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से, ठीक है, मास्टर दा के नाम से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको मैच करना है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो अभिनव भारत सोसाइटी किसने स्थापना की थी, वी.डी. सावरकर ने। तो ई का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका, ई का क्या हो जाएगा, 4, यहाँ पे मेंशन कर लो। एक आपका 4 हो गया। अनुशीलन समिति श्री अरविंदो घोष, बी का पहला। गदर पार्टी लाला हरदयाल, सी का आपका क्या हो जाएगा, दूसरा। स्वराज पार्टी सी.आर. दास, चितरंजन दास, तो डी का तीसरा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ए का 4, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैच करना है, एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन का नेम गिवन है, दूसरी तरफ फाउंडर। अभिनव भारत, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, अभिनव भारत मित्र मेला। तो मैंने क्या बताया था, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी, वी.डी. सावरकर और जी.डी. सावरकर दोनों ने मिली की थी। जी.डी. सावरकर इनके छोटे भाई थे। और यहाँ पे मित्र मेला है, तो मित्र मेला जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना की थी वी.डी. सावरकर ने। तो पहले यहाँ मिला दो और अभिनव भारत को कर दो आप जी.डी. सावरकर, ठीक है। फिर इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना सूर्य सेन ने। तो एस सेन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सचिंद्र नाथ सन्याल, तो डी का तीसरा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ए का आपका दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैच करना है लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। चटगांव आर्मरी रेड ये आपका हुआ था, किसने, कौन शामिल था इसमें, तो सूर्य सेन शामिल थे। कब हुआ था, 1930 में।
तो ए का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका, यहाँ पे मेंशन कर लो ऑप्शन क्या देखना है, ए का तीसरा। काकोरी कॉन्स्पिरेसी, इसमें शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, ये सब शामिल थे। तो बी का आपका क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल है, बी का 4 हो गया, बी का आपका 4 हो गया। सी क्या है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी, तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में शामिल थे कौन, जतीन दास। कब हुआ था, 1929 में, 1929 में। तो सी का आपका क्या हो जाएगा 2, ए का 3, बी का 4, सी का 2। और गदर पार्टी लाला हरदयाल यहाँ पे 1 में है, तो डी का 1। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1913 में, ठीक है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी 1929, काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1925, और जो चटगांव आर्मरी रेड हुआ था ये कब हुआ था, 1930 में, 1930 में। ये भी याद रखना है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। ऑन व्हाट चार्ज वाज जतीन दास अरेस्टेड, तो कौन से केस में जतीन दास अरेस्ट हुए थे, तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। कब हुआ था, 1929 में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैच करना है, मैच द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द एंड ऑफ लाइफ ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी। जतीन दास, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, ये आपसे पूछ रहा है। जतीन दास, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो भूख हड़ताल पे थे, हंगर स्ट्राइक। तो ए का आपका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ए का आपका हो गया दूसरा, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद ड्यूरिंग इनकाउंटर, तो बी का आपका हो जाएगा तीसरा, इनकाउंटर हुआ था। भगत सिंह को लटकाया, फांसी की सज़ा दी गई थी, तो सी का आपका हो जाएगा 4, सी का 4 हो जाएगा। और कल्पना दत्त, इनको लाइफ टाइम में सज़ा दिया गया था, तो डी का क्या हो जाएगा, आजीवन कारावास। तो डी का आपका हो जाएगा पहला, डी का पहला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैच करना है, एक तरफ आपको बताना है ना, जिस चितगांव और मरी रेड कौन शामिल थे, तो कल्पना दत्त इसमें अरेस्ट हुई थी विथ सूर्य सेन, और इन्हें क्या मिला था, आजीवन कारावास मिला था। तो चितगांव और मरी रेड के साथ किनका संबंध है, कल्पना दत्त का। तो ए का आपका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ए का पहला। अभिनव भारत वी.डी. सावरकर, तो बी का हो जाएगा तीसरा, आपको संबंध बताना है, ठीक है, बी का तीसरा। अनुशीलन समिति अरविंदो घोष, सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा चौथा, सी का आपका हो जाएगा चौथा। फिर कुक्का मूवमेंट गुरु राम सिंह, तो डी का क्या हो जाएगा दूसरा। तो ये आपको मैच करना था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर हुज चेयरमैनशिप ए कमिटी वाज फॉर्म्ड टू डिफेंड द एक्यूज्ड इन काकोरी केस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, एक कमेटी बना था, आपसे पूछ रहा है टू डिफेंड द एक्यूज्ड इन काकोरी केस, तो पूछ रहा है किसके चेयरमैनशिप में ये कमेटी बनी थी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत के चेयरमैनशिप में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैच करना है, एक तरफ एसोसिएशन है, दूसरी तरफ उनके फाउंडर। रिवॉल्व ग्रुप, तो रिवॉल्व ग्रुप के फाउंडर कौन थे, सूर्य सेन थे। तो ये का आपका हो जाएगा पांचवा, ठीक है, ये का आपका हो जाएगा पांचवा। बस मैच करते चलना है आपको। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने की थी, राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो बी का आपका क्या हो जाएगा, बी का आपका हो जाएगा पहला, बी का आपका क्या हो जाएगा पहला। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, चंद्रशेखर आज़ाद ने इसकी स्थापना की थी। HSRA की स्थापना, तो सी का आपका क्या हो जाएगा दूसरा, सी का दूसरा हो जाएगा। डी क्या है, पंजाब नौजवान भारत सभा, पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी, फाउंडर कौन थे, तो भगत सिंह थे। तो डी का क्या हो जाएगा चौथा,
डी का आपका हो जाएगा चौथा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन बिलो इज ए लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलेक्ट दोज इंगेज्ड इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। नीचे ना आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेम गिवन है, आपको बताना है कि कौन इनमें इंगेज्ड थे, किस में, इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में। पहला है अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी और इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अभिनव भारत और अनुशीलन समिति 1 और 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अरबिंदो घोष। प्रिंसिपल ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस किसके द्वारा दिया गया था? तो अरबिंदो घोष के द्वारा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। पहला है आपका सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक। हाँ, तो ये तो सही है, ये तो आपका सही है। सेकंड क्या है? भगत सिंह वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन HRSA। तो भगत सिंह भी थे और चंद्रशेखर आज़ाद ने इसे फाउंड किया था। तो दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। ये भी याद रखना है आपको, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following revolutionary was hanged at the गोरखपुर जेल। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल जी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following was an extremist। तो लाल बाल पाल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल। अगला क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग फीमेल रिवोल्यूशनरी फायर्ड एट द इंग्लिश गवर्नर व्हाइल रिसीविंग हर डिग्री एट द कन्वोकेशन। क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि उस महिला क्रांतिकारी का नाम बताना है जिन्होंने जब वो डिग्री रिसीव कर रही थी कन्वोकेशन में, तो उन्होंने चांसलर पे क्या किया था? फायर कर दिया था। तो उनका नाम क्या है? यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ। उनका नाम है वीना दास। बीना दास। ऑप्शन सी बीना दास, ऑप्शन डी मान लो कि नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। उनका नाम क्या था? बीना दास। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। हु सेड क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थॉट आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिवोल्यूशनरी। किसने कहा था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भगत सिंह। हु सेड criticism and independent thought are the two characteristics of a revolutionary। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भगत सिंह ने कहा था। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।